सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज 14 अक्टूबर बरोज़ मंगल। मैं अपने साथियों को, अपने कोचेज़ को, अपने रेफरीज को और सबसे बढ़कर अपने तमाशाइयों को और उससे बढ़कर अपने खिलाड़ियों को खुशामदीद कहता हूं। और ये मेरी वीडियो नंबर है 24। तो उम्मीद रखते हूं मैं कि आप जो मेरी पिछली वीडियो जरूर देखा करें। एक मेरी ये जो आवाज़ है तवज्जो से सुनना, ये मैं एक सदका जारिया है, ये मैं अल्लाह की रजा के लिए ये इल्म दे रहा हूँ। हमारी ज़िंदगी में किसी ने हमें ऐसे नहीं बताया जैसे मैं बताता हूँ। मेरे पास जितना इल्म है, मैं छोटा सा अदना सा स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी मुझे खुशी होती है, इतना मुझे सुकून मिलता है जब मुझे किसी का फ़ोन आता है कि सर जी हमने लास्ट समझा, आपने समझाया, हमें पहले नहीं पता था तो हम समझे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है, उस वक्त इतनी खुशी होती है कि जिसका था कि मुझे कोई पैसों का लालच नहीं है। आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है मेरा, आप अपने दोस्तों को लिंक करें, वो सुने, क्योंकि ये इज्जत है। आप रेफरी करवाएंगे, आपकी इज्जत है, आपके डिसीजन अच्छे होंगे, आपकी इज्जत है, किसी की और इज्जत नहीं होती। आपको इसमें पैसे मिलते हैं। ये रेफरी में जब आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं बड़ी ईमानदारी से, ऑनेस्टली, तो आपको ये पैसा मिलता है, आपको शोहरत मिलती है, आपको इज्जत मिलती है, और क्या चाहिए? सेहत मिलती है। सेहत सबसे बढ़ के सेहत मिलती है। आपको अगर ला का पता होगा, आपकी इज्जत में और इजाफा होगा। आप मेरी वीडियो जरूर पूरी सुना करें। वीडियो बड़ी ये मुश्किल से बनती हैं। मैं अल्लाह की रजा के लिए बुलाता हूं। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाज़िर होकर कहता हूं कि मुझे खुशी होती है कि मैं अपने दोस्तों को, अपने रेफरी को, जूनियर जो छोटे लड़के हैं, गोलकीपर छोटे लड़के हैं, अंडर 18, अंडर 16 जो मुझे सुनते हैं, पाकिस्तान के जो पूरा पाकिस्तान मुझे सुनता है, आप जो गपशप लगाते हैं ये ग्रुप में, ये वीडियो देख लिया करें आप, क्योंकि आपकी ड्यूटी है, आपने काम करना है। एक खिलाड़ी को कवानीन का पता होगा, कानून का पता होगा, तो वो अच्छी गेम का मुजाहरा कर सकता है। इसी तरह एक तमाशे को कानून का पता होगा, जैसे यूरोप में सबको पता होता है ये रेफरी ने ये डिसीजन गलत दिया है, ये उसने ये कार्ड सही दिया है। इसी तरह जो हमारे पाकिस्तानी तमाशाई हैं, स्पेक्टेटर, अगर उनको कानून का पता होगा तो वो बाहर बोलेंगे ना अपने रेफरी को, ना खिलाड़ियों को कहेंगे, ना वो किसी ये रेफरी को कुछ कहेंगे। उनको कवानीन का पता नहीं होता ज्यादा, इसलिए सब कानून को समझें। अगर आप अपना कानून कवानीन पर जो अमल करेगा, जो इस पर अबूर हासिल करेगा, वो कामयाब होगा। तमाशाई को कानून का पता है, उसको वो अच्छे तरीके से मैच देखेगा, उसको पता होगा ऑफसाइड कैसे है, ये रेड कार्ड है, येलो कार्ड है, नहीं है। इसी तरह खिलाड़ी को, इसी तरह रेफरी को, सबसे बढ़कर रेफरी की ड्यूटी है कि वो कवानीन को समझे। आंसर क्वेश्चन का सिलसिला शुरू है। आज हम तीन चार चीजों पर ये बहस करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपने तवज्जो से मेरे साथ जुड़े रहना है। हम फुटबॉल को नीचे फेंकते हैं, फौरी तौर पर हम चलते हैं ग्राउंड की तरफ। ग्राउंड, ये भी ग्राउंड है। ग्राउंड उसे कहते हैं जहां 15, 20, 10,000 तमाशे बैठते हैं, और स्टेडियम उसे कहते हैं जहां 70,000, 80,000, 1,00,000 तमाशे बैठते हैं। स्पेक्टेटर सीटर, उनकी सीट्स होती हैं बैठने की, वो स्टेडियम बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का अपना, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबाओ जदाद ने तवज्जो नहीं दी फुटबॉल की तरफ। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में खेला जाने वाला गेम फुटबॉल है, खेल फुटबॉल है। इस तरह वर्ल्ड में भी सबसे ज्यादा खेले जाने का जो गेम है वो फुटबॉल ही है। इसके मेंबर हैं 210 मेंबर ममालिक का फीफा के, तो उसमें पाकिस्तान भी मेंबर है, हम भी मेंबर हैं। हमने बड़ी दुनिया देखी है। अल्लाह पाक ने मुझे फुटबॉल में बड़ी इज्जत दी है, इसलिए मैं ये जो इल्म है ये अपने दोस्तों को, खिलाड़ियों को, रेफरी को, सबको मैं अदना साहब से फिर मैं कह रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ, लेकिन जितना मेरे पास नॉलेज है मैं जरूर इंशाल्लाह आप तक पहुंचाता रहूंगा। आइए चले ग्राउंड में। सबसे पहले कहते हैं जिस पर अगली फ्लैग रेज करते हैं। आज सिस्टम रेफरी की थोड़ी सी ड्यूटी, सिस्टम रेफरी के लिए मैं बता रहा हूँ। सिस्टम रेफरी का वेट एंड सी टेक्निक करनी है आपने। वेट एंड सी कैसे? ये गोलकीपर की कोई भी किक लगी है, ये फुटबॉल है, ये खिलाड़ी ने किक मारी, अब ये फॉरवर्ड खड़ा है, टैकर ऑफसाइड पोजीशन पर खड़ा है, ये टैकर खड़ा है, ये डिफेंडर है,
ये ऑफसाइड पोजीशन पर खड़ा है, ऑफसाइड पोजीशन पर एक डिफेंडर ये खड़ा है। मैं समझाता हूं, ये टैकर है, इसके पीछे गोलकीपर है, ये 1 to 1 है, ये खड़ा है पोजीशनल ऑफसाइड। अगर एक जो अटैकर होता है, फॉरवर्ड हमलावर, उसके पीछे 2 खिलाड़ी खड़े हो, कम से कम 2 खिलाड़ी, ये 2 खड़े हैं, अब ये ऑफसाइड नहीं है। अब ये गोलकीपर, इधर समझते हैं, ये ऑफसाइड खड़ा है, ये टैकर है, ये डिफेंडर आगे खड़े हैं, ये ऑफसाइड है। अब ऑफसाइड नहीं है क्योंकि इस पे गोलकीपर है, ये बिल्कुल पैरेलल बराबर खड़ा है। अब ये ऑफसाइड है। अब देखें असिस्टेंट रेफरी, ये असिस्टेंट रेफरी, ये बहुत अहम है। यहां बड़ा ये इसमें लड़ाई झगड़े होते हैं। आपने अर्ली फ्लैग देना, जो रेफरी है वो सुन रहे रेफरी, और खिलाड़ी भी सुन ले। अगर खिलाड़ी जो खिलाड़ी समझदार होता है वो बड़ी चालाकी से गोल कर देता है। असिस्टेंट रेफरी, उसको कानून का पता होगा, वो ज्यादा गोल करता है। अगर उसको कानून का नहीं पता होगा, उसका गोल मिस हो जाएगा। तो एक ही गोल होता है, गोल का रौला है। लड़ाई सारी गोल की है, गोल मुल्क का नाम है। फुटबॉल में गोल हो जाए तो वर्ल्ड कप जीत जाता है, एक टीम वर्ल्ड कप जीतती है। गोल का मकसद ही गोल है, पहुंच, मकाम, इसका मायना ये है। अब टैकर के प्लेयर ने किक मारी, असिस्टेंट रेफरी जरा देखे, असिस्टेंट रेफरी ये खड़ा है, ये बॉल इधर आ रहा है, ये बाकी आ रहा है पीछे से, ऑफसाइड पोजीशन पर खड़ा है, ये बाकी आ रहा है। अब डिफेंडर किक मारने लगा है, ये साथ मिलकर इसने जंप लिया है, थोड़ा टच किया है, तो ये हो गया ऑफसाइड। तवज्जो करनी है, तवज्जो, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है ये, लॉ नंबर 11, द ऑफसाइड। इस पर हम बहस करते रहेंगे। बड़ी मैंने वीडियो बनाई है, इसकी बड़ी वीडियो बनाई है। कल से कुछ प्रैक्टिकल वीडियो भी बनेगी ऑफसाइड के बारे में, फ्लैग के बारे में, विसल के बारे में। वो ग्राउंड में बनाऊंगा, स्टेडियम में जाके किसी ग्राउंड में, वो भी मैं ये सेंड करता रहूंगा। लेकिन ये फिजिकली थोड़ा सा इधर हमने जो सिलसिला शुरू किया है, ये भी और वो भी, ताकि आप तक अच्छी तरह जो सबक है जो मेरा लेसन है वो पहुंच सके। अब ये ऑफसाइड हो गया। अब देखना तवज्जो से, असिस्टेंट रेफरी आप तवज्जो से, किक लगाई, बॉल आ रहा है, ये भी भाग के आ रहा है। भागना ऑफसाइड नहीं है, खेलना ऑफसाइड है। अब जो भाग के आ रहा है, अब देखें, अभी ये 5-4-6 गज पीछे ही है, 4-5 गज पीछे ही है, ऑफसाइड पोजीशन पर, गोलकीपर की तरफ, मुखालिफ टीम के हाव में। टैकर की बात करूं, टैकर की मैं, ये ऑफसाइड है। ये इधर फुटबॉल आ गया, जो भाग के जा रहा है। डिफेंडर ने फुटबॉल खेला, पांव से खेला, हेड से खेला, जैसे भी खेला उसने खेल दिया, ये ऑफसाइड पोजीशन पर ही है। ये बाकी आ रहा है, ये बाकी भी 3 गज पीछे ही है। ये टच नहीं हुआ डिफेंडर के साथ, इसने उसको छुआ नहीं है, पीछे ही है, अभी 2, 3, 4, 5 गज पीछे ही है। डिफेंडर ने हेड किया या डिफेंडर ने किक मारी, बॉल उसको मिल गया, वो पीछे ऑफसाइड था। जब उसे बॉल मिल गया तो ये ऑफसाइड नहीं है। असिस्टेंट रेफरी फौरन फ्लैग रेज कर देते हैं। जब पीछे से भी भाग रहा होता है खिलाड़ी, भागना, कोई ऑफसाइड नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है, कोई फाउल नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। वेट एंड सी टेक्निक पहनाएंगे तो आपका मैच अच्छा होगा, आपको इज्जत मिलेगी। आपने अगर अर्ली फ्लैग दे दिया तो आप पकड़े जाएंगे। उसकी वजह बताता हूं, सुनो। इसने हेड मारा, ये बाकी आ रहा है फॉरवर्ड, पोजीशनल ऑफसाइड था, पोजीशनल ऑफसाइड। अब ये बाकी आ रहा है, अब ये पीछे ही, अभी इसने हेड खेला, बॉल निकल गया, फॉरवर्ड फिर मुड़ गया, वहीं से मुड़ गया, ये पोजीशनल ऑफसाइड था। डिफेंडर ने खेला, उसके बॉल मिल गया, अब ऑफसाइड नहीं है। उसके पास मौका है कि वो गोल पोस्ट में जाके ट्राई करे, वो गोल कर सकता है। ठीक हो गया। अब एक और असिस्टेंट रेफरी का वेट एंड सी टेक्निक। रेफरी की पीछे ये होती है, डायगोनल भागता है, ये रेफरी, हाँ ये रेफरी, ये असिस्टेंट R1 और ये 2। इधर असिस्टेंट रेफरी के करीब 2-2 फाउल होते हैं, बड़े वेट एंड सी टेक्निक होती है।
वो बहुत अच्छा असिस्टेंट रेफरी होता है। वो रेफरी दोनों, रेफरी एंड असिस्टेंट रेफरी, रेफरी एंड असिस्टेंट रेफरी, जो एडवांटेज एडवांटेज पर खिलाता है, एडवांटेज पर। आवाज दे दो, एडवांटेज। असिस्टेंट रेफरी सो ये टैकर है, हमलावर है, हमलावर। ये डिफेंडर है, ये ऑफसाइड खड़ा है, ऑफसाइड, ऑफसाइड खड़ा है। खड़ा होना कोई जुर्म नहीं है, खड़ा रहे। इधर फुटबॉल है, इसने क्लियर कर दिया, ये थोड़ा सा भागा है, डिफेंडर ने क्लियर कर दिया, बॉल सेंटर की तरफ हेड मार दिया, नो ऑफसाइड। अब ऑफसाइड कब है, अब देखो ऑफसाइड कब है, एडवांटेज कब है, और ये खिलाड़ी देखो, अब देखना, ये फॉरवर्ड है, ऑफसाइड खड़ा है, इधर से बॉल दिया इसको, इसको मिल गई, जो ऑफसाइड खड़ा था, पीछे कोई खिलाड़ी नहीं है, ये ऑफसाइड खड़ा था, पोजीशन ऑफसाइड, पीछे सिर्फ खाली गोलकीपर असिस्टेंट रेफरी है। इसको इसकी तरफ बॉल फेंका, लंबा बॉल फेंका, ये डिफेंडर है, ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड ऑफसाइड पोजीशन पर खड़ा है। तवज्जो करना, इधर पकड़े जाते हैं, असिस्टेंट रेफरी पकड़े जाते हैं। ये फॉरवर्ड है, ये भागा, बॉल की तरफ भागा, डिफेंडर भी भागा, डिफेंडर ने क्रॉस कर लिया फॉरवर्ड को, बॉल दूर है, बॉल दूर है, डिफेंडर ने इसको क्रॉस कर लिया। फॉरवर्ड पहले ऑफसाइड पोजीशन पर खड़ा था, फॉरवर्ड भागा बॉल की तरफ, वो ऑफसाइड था, डिफेंडर भागा, डिफेंडर ने फॉरवर्ड को डॉज कर लिया, उसको क्रॉस कर लिया, आगे निकल गया, बॉल दूर है। अब जब आगे निकल गया, ये आगे निकल गया, फिर फॉरवर्ड आगे निकल गया, उसको फिर दोबारा क्रॉस कर लिया, टच लेके करीब करीब, जब हुआ होता है, ये मैचेस में हो जाता है ऐसे। अब पहले डिफेंडर ने क्रॉस किया, बाद में फिर दोबारा फॉरवर्ड आगे निकल गया, उसने बॉल लिया, तो ये ऑफसाइड है, ठीक है। पहले वो ऑफसाइड पोजीशन पर खड़ा था, जब आगे है, डिफेंडर आगे निकल गया, उसके बाद वो स्प्रिंट लगाई फॉरवर्ड ने डिफेंडर को फिर क्रॉस कर लिया और बॉल लिया, ये ऑफसाइड है, ये ऑफसाइड है। अब देखो एडवांटेज कैसे देना सिस्टम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखें ऑफसाइड, एडवांटेज कैसे देना, एडवांटेज ये असिस्टेंट रेफरी, ये डिफेंडर, ये फुटबॉल है, अटैकर ने डॉज किया, बॉल निकाला, आगे निकल गया। अब डिफेंडर ने उसकी जर्सी पकड़ने की कोशिश की, जर्सी पकड़ रहा है, वेट एंड सी, असिस्टेंट रेफरी वेट एंड सी, फ्लैग रेज नहीं करना अर्ली, आई कांटेक्ट करो, इधर ख्याल रखो अपने गेम की तरफ, फुटबॉल की तरफ। अब वो उसको जर्सी से पकड़ रहा है, लेकिन गोल स्कोर अपॉर्चुनिटी है, 1-1 है, वो गोल पोस्ट की तरफ जा रहा है, पेनल्टी एरिया की तरफ जा रहा है, वहां आपने इंतजार करना है, जल्दी रेड नहीं करना भी इसको ये येलो कार्ड दो, इससे फाउल है, मे भी वो उससे छुड़वा के वो निकल जाए आगे, वो गोल कर ले, जल्दी नहीं करनी आप लोगों ने। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल RN फीफा, आपने इसे सब्सक्राइब करना है, आपने जुड़े रहना है। मैं फिर दोबारा कहता हूं, ये आपकी बहुत बड़ी जीत है और मेरी कामयाबी है। अल्लाह ताला ने मुझे जो इल्म दिया है, अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया दिखाई है, ये मैं जापान से सीख के आया हूँ। जापान 3 साल मैं अपने, जब सैटरडे संडे जाता था एक स्टेडियम में, तो वहाँ यही काम करते थे, मैं देखता था, वो अपनी लोकल सिर्फ अपनी जुबान में वो समझाते थे। तो ये कोई नहीं समझाया कभी पूरे पाकिस्तान में, ये जो इंग्लिश में कोर्स करवाते थे, ऑनलाइन कोर्स वगैरह, उसका कोई फायदा नहीं है। फिजिकली प्रैक्टिकली ये फायदा है। इंशाल्लाह ताला दूसरी वीडियो बनाऊंगा मैं ग्राउंड में, वो सिर्फ रेफरी का, ऑफसाइड का, विसल का, गोल का, बहुत लंबी विसल कब देनी है, ये स्लो कैसे देनी है, स्टार्ट कैसे होता है। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। पाकिस्तान फुटबॉल जिंदाबाद।